जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस रात की ब्लॉग। और आज है मंगलवार का दिन है और मॉर्निंग मेरी दोपहर से शुरू हो रही है। मैं अभी नहा धो के हो गई हूँ तैयार, और तैयार होने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। वैसे तो मैंने मॉर्निंग में जो खाना वाना बनाना था वो बना लिया था, लेकिन क्योंकि मंगलवार है और आप सभी को पता है कि मंगलवार को थोड़ा सा मेरा स्पेशल रूटीन होता है। एक बार मैं बना लेती हूँ खाना, उसके बाद मैं आती हूँ दोपहर में नहा धो के किचन में। जब मुझे अजीत के लिए कुछ स्पेशल या कुछ भी सोचा हो नाश्ता जैसा, तो वो बनाते हैं। आम दिनों में तो मेरे यहाँ जो सब्ज़ी बनती है उसके साथ पराठा रोटी ये हम लोग ले लेते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन हम लोग कुछ ना कुछ मैं स्नैक्स बनाती हूँ, जो भी मैंने सोच रखा हो या जो भी घर में अवेलेबल हो उस हिसाब से। तो बनाने आए हैं, आज हम बनाएंगे पालक की पकौड़ी और बटाटा वड़ा जो होता है ना मुंबई में, बटाटा वड़ा, बस वही बनाएंगे। तो पहले तो ये के तेल में खाली कर रही हूँ कढ़ाई की, क्योंकि ये इसमें 2-3 बार मैंने पकौड़े बना लिए थे, तो उसको मैं खाली करके धुल लूँगी। क्योंकि बहुत बार एक तेल में बनाते रहो वो खाओ तो थोड़ा से गले में जलन वगैरह होती है सबको घर पे, तो इसलिए वो नहीं करेंगे। उसमें वो हटा लेंगे। उसको मैंने रख दिया पराठे वाले कंटेनर में, जिससे मैं पराठा बनाती हूँ। और अब इसको मैं धुल वुल के फिर बनाऊँगी, तो फटाफट बनाएंगे। क्योंकि दीदी भी बैठी हुई हैं। दीदी लोगों को तो पहले मैंने बताया ना कि मैं चाहे जितना भी नाश्ता बना लूँ, लेकिन मैं सबको रोटी पराठा जो बनाते हैं वो ज़रूर मैं खिलाती हूँ। बच्चों को स्पेशली, मेरे बच्चे केवल इस नाश्तों पे डिपेंड नहीं होते। रोटी पराठा की तो मैंने आदत जो डाल रखी है वो तो है ही है। वो तो आदत मतलब मैंने उन लोगों को बना रखा है कि चाहे जितना भी नाश्ता बने ये आपको 2-2 पराठे तो खाने ही है। तो वो सब देखिए मैंने फिर इधर शुरू किया है। कुछ काम मैंने थोड़ा सा पहले कर लिया था, कुछ काम अभी कर रहे हैं। पालक वालक तो जब मैंने कल पालक पनीर की सब्ज़ी बनाई थी तभी बड़े बड़े तोड़ के रख लिए थे, और बस बेसन घोल लिया था नहाने से पहले ही, बस अब बनाना है। तो फटाफट मैं अपने किचन के इन सब कामों को करूँगी और फटाफट जल्दी से सबको देंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी अजीत फ्रेश हो रहे हैं, अभी वो होके आए नहीं हैं। तो जब तक मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ रिद्धि वंश मम्मी और दीदी को दे देते हैं, जब तक इन लोगों का कंप्लीट हो जाएगा तब तक अजीत भी आ जाएंगे। तो फैमिली चलते फ़िलहाल फटाफट बनाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और जो मेरे ब्लॉग में नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को ढेर सारा शेयर करेंगे। क्योंकि आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप एटलीस्ट ये देखो कि हाँ, मैं रेगुलर वे में व्लॉगिंग कर रही हूँ। और प्लीज़ आप केवल जो टिकटॉकर हैं या बहुत फेमस हस्ती हैं उन्हीं को सपोर्ट मत किया करो, आप हर छोटे मोटे ब्लॉगर को भी सपोर्ट किया करो। क्योंकि आपके सपोर्ट से ही वो इतने ऊपर गए हैं, तो मुझे भी आगे तक पहुंचाओ। आपकी ही हेल्प मुझे चाहिए। तो बस हेल्प करो, अपना अपना छोटा थोड़ा थोड़ा प्यार करो। और मेरे वीडियोस में जो भी कमी रहती है वो प्लीज़ मुझे बताओ कि हाँ, मैं कहाँ पे कमी रहती है और कहाँ पे नहीं रहता है। तो चलते हैं फ़िलहाल, अभी ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं।
एंड फैमिली ये देखिए मैंने पकौड़ा तलने के लिए तैयारी कर लिया है। तो कुछ पकौड़े मैंने जब डाले थे तो थोड़ा सा उसमें मुझे बेसन जो है ना वो थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो मैंने एक बार तो डाल दिया था, जो डाल दिया फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसमें पानी और मिला लेते हैं, नहीं तो जो बटाटा बड़ा बनाने का सोचा है वो उसमें फिर बेसन कम पड़ जाएगा। और जब ये सब आप कोई भी इस तरीके का पकौड़े बनाते हो ना तो आप बेसन को थोड़ी देर पहले फुलो देंगे और उसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा जो होता है ना वो डालेंगे तो बहुत पफी जैसा बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। और पालक मैंने काट के नहीं बनाया, बस पालक की पत्तियां जो थी ना बहुत बड़ी बड़ी सी थी, तो उसको बस ऐसे डायरेक्ट पत्तियों पे ऐसे लपेट के मैंने बनाया है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और बहुत इजी बन गया। मैंने मतलब बहुत सारी शादियों में देखा कि ऐसे पकौड़े, तो मैंने पहली बार ट्राई किया, लेकिन पहली बार में ही बहुत अच्छा बना था। सबको मतलब जब नीचे दुकान पे दिए तो मतलब दुकान आज थोड़ी देर के लिए खुली भी थी, तो नीचे दुकान पे दिए तो पापा को और जो दुकान पे लड़का है ना उसको उतना खास पसंद नहीं आया, लेकिन ऊपर जितने लोग थे, अजीत थे, मम्मी थी, दीदी थे, बच्चे थे, सबको बहुत पसंद आया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा था क्योंकि थोड़ा सा डाइट का सोचो ना, तो जब ऑयली चीज़ें खा लेते हैं ना तो डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत भारी भारी लगता है। तो वही जब मैंने खा लिया था तो मुझे थोड़ा भारी लग रहा था, लेकिन वैसे अगर एक दो स्नैक्स के रूप में आप लोगे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बटाटा बड़ा की भी मैं यहाँ तैयारी, जब मैं वहाँ पे पालक के डाल देती थी तो फिर मैं यहाँ पे बटाटा बड़ा जो है ना वो बना के तैयार कर लेते थे। ब्रेड के चारों कोनों को भिगा के फिर उसके अंदर स्टफ़ करते थे, आलू का स्टफ़ मैंने बनाया था। मतलब सिंपल सा बनाया था, बस धनिया मिर्ची और नमक डाल के। अच्छा लग रहा था क्योंकि जो सब्ज़ी वाला था ना कल वो मुझे मतलब देसी धनिया दे के गया था। बहुत देसी धनिया में ना स्मेल बहुत होती है और उसका टेस्ट भी बहुत अलग सा आता है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मतलब एकदम सिंपल तरीके से बनाया था लेकिन वो अच्छा लग रहा था। तो फैमिली बस इसी तरीके से मैं इन सब नाश्तों को बना लेते हैं और फिर फटाफट सबको खिला लेते हैं। और अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, बिना कमेंट के नहीं हो पाता है कुछ भी, मुझे पता ही नहीं चलता कि हाँ किसको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है। तो कमेंट करना मस्ट है, कमेंट किए बिना मत जाया करो। और प्लीज़ जितने व्यूज़ हैं ना, जो भी मेरे वीडियोज़ को देखते हो वो लाइक वाला बटन ज़रूर प्रेस किया करो, जिससे कि मतलब कि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मेरी वीडियोज़ में कुछ तो अच्छा ही हो रही है, तो आप लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर प्रेस किया करो और वो सब्सक्राइब वाला बटन भी, जो भी नए व्यूअर्स आए होंगे वो सब्सक्राइब वाला बटन भी हिट कर दिया करो, जिससे कि मेरी हर छोटी मोटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फैमिली जल्दी जल्दी काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाय नाश्ता पानी हो गया है, शाम का बज रहा है 6, अभी 6 बजा है और आज अभी दुकान खुली नहीं है तो चाय बना के देने का टेंशन नहीं है। और अभी कोई है भी नहीं घर पे, बस मतलब जो है वो काम में लगे। अभी दीदी खाना खाई है तो थोड़ी देर रुक के ही चाय बनाएंगे। और अभी हम बैठे हैं, मंगलवार का दिन है इसलिए वहाँ पे अजीत भी बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और हम भी बैठे हुए हैं। हम जा रहे थे अब जाके रील्स बनाने, क्योंकि दोपहर में क्या हुआ ना कि पीछे से चाची की लड़कियाँ आ गई तो बैठ के हम लोग गप्पे सप्पे करने लगे, तो टाइम ऐसे ही बीत गया, बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया। हम लोग बस शेयर कर रहे थे एक दूसरे से कि होली की शॉपिंग कौन कौन कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। और तो हमने कहा आप लोग कुछ, वो लोग कुछ भी खरीदती है ना तो वो लोग ज़रूर आती हैं मुझे दिखाने के लिए, तो वो अभी कुछ मतलब आई नहीं दिखाने के लिए, तो मैंने कहा कि अभी आप लोग क्या कुछ लिया नहीं। फिर रोशनी दीदी की फ़ोटोज़ देख रहे थे शादी की, जिनके जिनके पास थी, और अजीत ने कुछ कुछ फ़ोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी जो सबकी, किसी की मुंडी गायब है, कुछ गायब है, तो वो सब हम लोग देख के खूब हंसी मजाक कर रहे थे। तो पूरा दोपहर तो ऐसे ही बीत गया।
तो वो लोग जा चुकी हैं और हम बैठे हुए हैं। तो अब 6 बज गए, हमने कहा चलते थोड़ा रील्स वगैरह बनाते हैं। अजीत वहाँ अपना मोबाइल देख रहा है, जानते नहीं हम। तो चलते हैं फटाफट रील्स बनाते हैं और कुछ अच्छे अच्छे। तो ढेर सारा सपोर्ट कीजिए और जो मेरे चैनल पे नए आए हों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा शेयर भी करिए। तो चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में रील्स बनाने के बाद और अच्छे अच्छे शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ कमी रह जाती है तो इस वजह से उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं आजकल। तो मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे भी शॉर्ट पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे, पता नहीं क्या हो गया, नज़र से लग गई है। जो आते थे ना अभी उससे भी ज़्यादा कम आ रहे हैं, बहुत 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 परेशान है, लेकिन क्या करें कुछ समझ नहीं आता और क्या ही कर सकते हैं। ढेर सारा बस आप लोग प्यार बनाए रखिए और देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। सो फैमिली टाइम हो गया है, 7 बज गया है, 7 नहीं 7:30 बज गया। 7 बजे मैंने चाय बनाई थी और पापा अभी है नहीं, मम्मी को वहाँ चाय दे दी है, मम्मी चाय पी रही हैं और दीदी को लेके गई है पिज़्ज़ा खिलाने, क्योंकि दीदी आई थी, दीदी 26 तारीख तक के लिए आई थी, लेकिन उनको जल्दी जाना है क्योंकि उनके ससुराल वाले उनको बहुत याद कर रहे हैं। तो वो 23 को ही चली जाएंगी। तो वो अपना गई हैं दीदी को पिज़्ज़ा खिलाने। वंश नहीं गया है क्योंकि वंश का जो है ना वो पेपर है कल मैथ का और परसों भी पेपर है। तो हमने उनसे बोला, तब तक मुझे नहीं पता था कि दीदी अभी जल्दी ही जाने वाली है। तो मैंने कहा दीदी आज और कल वंश दोनों दिन नहीं जा पाएगा क्योंकि बैक टू बैक पेपर है दोनों और फाइनल पेपर है, इस वजह से बहुत ज़रूरी है अभी। तो इसलिए वो रिद्धि को लेके चली गई हैं, वंश को कल लेके चली जाएंगी या कभी भी लेके जाएंगी वो मुझे नहीं पता। और मैं अपनी चाय लेके आई हूँ और मॉर्निंग में जो मैंने पकौड़ा बनाया था वो भी लेके आए हैं। तो पकौड़ा और चाय अभी हम पियेंगे। और उधर देखिए अजीत एज यूजुअल मतलब आज दोपहर से ये इसी तरीके से बैठे हुए हैं और भगवान की वीडियोस देख रहे हैं। तो देखिए एकदम लीन हो चुके हैं उसमें। हाय रे पति देव, हाय, देखिए एकदम लीन है बेचारे। आज बैक टू बैक अपना डेटा इसी में ख़त्म कर रहे हैं। आज हमें लग रहा है कि भगवान हमारे घर में प्रकट होने वाले हैं अजीत के द्वारा। तो अजीत बेचारे आज कहीं नहीं गए, कहीं जाना भी नहीं आपको, कहीं नहीं जाना, बोलिए जाना है इनको अभी जाएंगे, 8 बजे जाएंगे फिर 12 बजे आएंगे, अभी नहीं गए। लेकिन इन्होंने पूरा दिन भर टाइम दिया है क्योंकि अब गर्मी के दिन हो गए ना, तो अब ये ऐसे ही घर पे रहेंगे। जब मंगल होगा दोपहर में धूप में नहीं जाते, बहुत अपने चेहरे से बहुत प्यार करते, और तो भी मेरे मुकाबले नहीं आ पा रहे हैं सुंदरता पे। क्या है भाई, आज मेरे ब्लॉग में आज मेरे पति के दर्शन आपको होंगे और विष्णु भगवान की तरह देखिए पोज मार के लेटे हुए हैं। ये देखें एकदम विष्णु भगवान ऐसे ही लेटे थे। अभी हम लक्ष्मी जी की तरह पैर दबाए आपका, लक्ष्मी देंगे आपको, लक्ष्मी नहीं देंगे तो ये इसी तरह आज इनका पूरा दिन बीत गया और मम्मी उधर में चाय पी रही है। मुझे भी बनाना है अब खाना, बस अब चाय पीने के बाद जाएंगे खाना बनाएंगे। और खाना में पहले तो आ जाने देंगे दीदी को, क्योंकि रोज़ दिन मैं कुछ खाना बना रही हूँ ना, तो रोज़ वो रात को उनका गले में जलन होती, कहीं कुछ होता है, इस वजह से वो खाना मतलब टाइमली खाती नहीं है रात में। तो जब बच जाता है ना खाना तो बहुत दिक्कत होती है। तो इस वजह से अभी जब वो आ जाएंगे उनसे पूछ लेंगे कि हाँ क्या खाना मतलब चाहेंगी, उसी टाइप से खाना बनाएंगे। तो अभी हम बस ऐसे ही वेट कर रहे हैं। अच्छा मौज पे अपडेट मार दिया ना मैंने अपने, तो इस वजह से वो क्या हुआ ना, कैमरा पता नहीं क्या हो रहा है, लोडिंग बता रहा है, तो कोई वीडियोस नहीं बना पा रहे। लेकिन मैंने शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब पे ढेर सारी बनाई है, तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा और छोटे छोटे कमेंट भी करिएगा। हर तरीके से वीडियोस बनाती हूँ, मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सोचते कि क्या करें जिससे कि आप लोगों को पसंद आए हर चीज़ें, तो इसलिए मेहनत करते हैं। तो एटलीस्ट मतलब कि पैसे तो लगते नहीं हैं लाइक और कमेंट करने के, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करिए जिससे मोटिवेट होते रहें और अच्छी वीडियो। जब किसी भी वीडियोस में अच्छी लाइक आती है ना तो मन करता है और अच्छी वीडियोस बनाऊं, और जब लाइक नहीं आते ना तो बहुत लो फील होता है, लगता है यार इतनी मेहनत करो आप लोग देख भी नहीं रहे हो, आप लोग प्यार भी नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं दीदी आ जाएंगे फिर जाएंगे खाना बनाने। तो बने रहेंगे मेरे ब्लॉग में और देखते हैं कि आगे क्या क्या करते हैं।
एंड फैमिली ये हो गया है शाम का मतलब रात का खाना खाने का समय। और मैं ये देखिए बथुआ लाया, बैगन लाया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अब ये क्या बनाने जा रही हैं, तो मैं बनाने जा रही हूँ बथुआ का पराठा और बैगन की कलौंजी। बैगन मैंने ये बहुत पहले ही लाया हुआ था, तो बहुत दिन से रखा था। तो मतलब दो तरीके का बैगन लाया था, ये एक लंबी कलौंजी वाले भी लाए थे और गोल वाले सब्जी वाले भी लाए थे। तो सब्जी वाले तो सब्जी बन के हट गए, कलौंजी का मसाला जो है ना वो तैयार नहीं था, इस वजह से कलौंजी जो है ना वो बहुत दिन से रखी जा रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं मतलब आलस नहीं करूँगी और फटाक से आज मैं ज़रूर कलौंजी बनाऊँगी। क्योंकि मैंने सोचा था कि ये बैगन तब का लाया हुआ था जब दीदी को आने को था, पहले जब कैंसिल हो गया, लेकिन तब से ये बैगन रखा हुआ था। तो मैंने कहा नहीं अब तो बनाएंगे। और ये बथुआ भी कल सब्जी वाले ने दे के गया है, तो बथुआ बहुत ही अच्छा था, तो एकदम मुलायम। और हर बार क्या होता था बथुआ में इतना ज़्यादा ले लेती थी कि एक गड्डी जो होता है ना पूरा वो फेंका जाता था, क्योंकि इतना सा ज़्यादा खपत नहीं होती। सब्जी वाले लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा दे ही जाते हैं, अब उनसे ज़्यादा मना करते बनता भी नहीं है, लगता है इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा ले ही लेते तो क्या होता है। लेकिन जब फेंका जाता है ना तो मम्मी बहुत गुस्सा करती हैं। मतलब चीज़ें उतनी ही लेनी चाहिए ना जितना आपकी खपत हो। तो मैंने इस बार बस एक गड्डी ही लिया था कि दीदी आई हैं तो हरी सब्ज़ी खिलाते हैं उनको, बहुत फ़ायदेमंद है। तो फटाफट मैंने बथुआ, लेकिन थोड़ा सा खिसखिसा बहुत रहा था, तो मैंने ये सोचा कि पहले इसको नहीं धुलेंगे, पहले हम इसको काट लेंगे उसके बाद ही धुलेंगे। तो बहुत विचारने की तो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बहुत हरा हरा था, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो साग सब्जी में विचारना ही पड़ता है। तो बस थोड़ी देर में इसको विचारूँगी और फिर इसको काटे वाटेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग पे। यहाँ पे मैं बथुआ काटने में लग गई। बहुत अच्छा था, टॉप में ऐसे जड़वड़ जैसा नहीं था, बस मैं ऐसे रफली चॉप कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं इसको धुलूँगी 2-3 पानी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये खिसखिसा रहा था। और हरी सब्जियों को ना अगर कायदे से, ये पत्ते पत्ते वाली जो सब्जियां होती ना उनको कायदे से धुलो नहीं ना तो खिसखिसाहट रह जाती है। जब खिसखिसाहट रह जाती है तो वो जितने भी मन से आपने उसका कुछ भी बनाया क्यों ना हो, वो बेकार हो ही जाना है। तो मैंने इसको पहले खूब अच्छे से 2-3 पानी में इसको धुला है, उसके बाद ही इसको उबालने के लिए चढ़ाएंगे, क्योंकि बिना धुले तो नहीं होगा। और मैं हमेशा सब्ज़ी वाले से कहती हूँ एकदम साफ़ सुथरी सब्ज़ी दिया करो, लेकिन साग वाग चाहे जितना भी साफ़ हो उसमें थोड़ी बहुत तो मिट्टी रह जाती है। तो फैमिली में इधर बस अपने साग को धो ही रही हूँ। और अभी जानते हैं इसमें सिंक में जो थे ना वो बर्तन थे तो बहुत अच्छे से बन नहीं रहा था मुझसे, लेकिन मैंने कोशिश किया और पूरे मन से मैंने सोचा कि बनाएंगे, इसलिए इसको आराम से मैं धुल रही थी और धुल लूँगी तभी इसको चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे मैं देखिए मैंने रोस्ट किया है अपना मसाला कलौंजी वाला, और इधर मैंने चढ़ा दिया है ये बथुआ इसको उबालने के लिए। जब ये दोनों हो जाएगा ना तो फिर ये उबल जाएगा, तो फिर मैं इसको पीसूँगी। तो ये देखिए मैंने अपना यह मसाला रख लिया है, इसको पीसेंगे। तब तक मैं यहाँ पे कर रही हूँ कुछ।
सो फैमिली यहाँ पे मैं अभी यहाँ वंश के लिए थोड़ा, वंश अभी ट्यूशन से आया है तो उसके लिए ब्रेड बटर कर रही हूँ, मतलब ब्रेड बटर लगा रही हूँ। और चाय अभी शाम को जो बनाई हुई थी तो उसमें से बचा हुआ था चाय, तो उसको ये दे देंगे और ये खा लेगा। फिर मैं अपने और काम को आगे बढ़ाऊँगी, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों में बच्चों का खाना स्किप करो ना तो वो छूट ही जाता है। और फिर उसको देने के बाद इधर मैं मसाला अपने कलौंजी का पीस रही हूँ। पहले इसको सूखे जार में जो मैंने कलौंजी का मसाला था ना वो तैयार किया था वो पीस लेंगे, जिसमें था सौंफ था और धनिया थी और कलौंजी जो होती है वो थी, तो उसको पीस लेंगे। फिर मैं मसाला और भी पीसूँगी। तो यहाँ दीदी भी आ रही थी जा रही थी, उनको कैमरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनको हमेशा जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मोस्टली किचन में आती ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हमेशा कैमरा मेरा ऑन होता है। उनको होता है ना, सब कोई कैमरे को फेस नहीं कर सकता है, तो हो सकता है उनकी भी अपनी कुछ प्रॉब्लम हो और कुछ चीज़ें हों जो मुझसे कह नहीं पाती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को होती है। तो उसमें दीदी भी बार बार आ रही थी जा रही थी और फटाक से चलते हैं, काम करते हैं। और मसाला भी मुझे और भी पीसना है, जिसमें लहसुन प्याज भी पीसना था। इन सब का मसाला मैं कलौंजी में बनाऊंगी। और थोड़ा सा अमचूर नमक और धनिया, अमचूर नमक हल्दी पाउडर उसमें ऊपर से मिक्स करेंगे। और फिर जब मैं ये मसाला पीस लूँगी तो मुझे बैगन भी देखने हैं सही से कि मतलब कि कहीं कीड़े वीड़े या सड़े होंगे तो उसको भी हटाना रहेगा। तो फटाफट मैं काम कर लेती हूँ ये सबको और फिर आपसे मिलती हूँ।
अब मैंने उधर बैगन उंगन बिचार के और उसमें भर के बढ़िया मैंने कलौंजी तो छौंक दी थी। और बस इधर मैं यहाँ बथुआ वाला आटा सान रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। अगर टाइमली नहीं कर लेंगे तो मम्मी को फिर खाने में दिक्कत होगी। तो फटाफट खाना बना लेते, फिर आपसे रूम में मिलते हैं। गाइस मैं बहुत अच्छे पढ़ाई करती हूँ, पोयम तो मैं रोज पढ़ती हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हूँ और बस दीदी के साथ नहीं करती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ। सो फैमिली, मेरा भी काम वाम किचन का फिनिश हो गया है और मैंने बच्चों को भी खाना खिला दिया। रिद्धि को मैंने खाना खिला दिया, अभी वंश खाना खा रहा है। और क्योंकि इन लोगों को ये सब पराठे तो बिल्कुल पसंद नहीं, इन लोगों को तो मेयोनीज चीज़ यही सारे पसंद है। देखो दादा ने फिनिश कर लिया, अभी एक हाथ में लिया हुआ है वो। तो बस अब रिद्धि और वंश को दोनों को सुलाएंगे क्योंकि कल है वंश का पेपर और रिद्धि भी स्कूल जाएगी, है ना रिद्धि? अरे अरे अभी तो तुमने कहा कि तुम अरे क्यों रिद्धि? अभी तो तुमने कहा कि गाइस मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ। बहुत स्कूल जाती हूँ तो बोला था। तो बोलो क्या बोलना चाहती हो? मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखती हूँ, इसलिए मेरे डार्क सर्किल पड़ गया और मम्मी के भी पड़ गया। मम्मी के नहीं पड़ा ये तो अलग वो तो मैंने काजल लगाया, देखो काजल। और मेरी नाक रोज फ्राई करती है और आप भी फ्राई करते हो ना, मैं बंद कर दी हूँ। ठीक है, तो अब क्या करोगी तुम? अब सोऊंगी और करूँगी, अब खिलात खाऊंगी। नहीं नहीं, अभी क्या करने जा रही हो? अभी तुमने क्या कहा था कि क्या डाल दीजिएगा ज़्यादा? बॉर्नवीटा। तो बॉर्नवीटा इनको ज़्यादा डाल के दूध चाहिए। तो बस अब रिद्धि को जा रहे हैं दूध देने, रिद्धि दूध पियेंगी और मेरे दोनों बच्चे खा पी के सो जाएंगे। गंदी बात। तो फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खाना बहुत मेहनत से बनाए थे तो सबको ही लोग खा लिया। अब अजीत आ जाए वो पास कर देते हैं ना, तो सारी चीज़ें पास हो जाती है। तो उनको तो वैसे फ़िलहाल बैंगन बिल्कुल भी नहीं पसंद है, उनको एक्चुअली पथरी हो जाती है तो इस वजह से उनको बैंगन और बाकी चीज़ें मना भी है। तो वो बथुआ का पराठा खाएंगे और हो सकता है मुझसे चाय बनवाएंगे रात में, तो वो भी बना लेंगे, कोई बात नहीं। तो चलते फिलहाल आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।